Sound testing. तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर जिसकी गाइस साउंड काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पर जो है 3055 का बोर्ड ले लेना होगा, जो कि गैस यहाँ पर 450 वाट में है। तो ये बोर्ड काफ़ी आसान से आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने इसको कबाड़ी की दुकान पर से ख़रीदा है। उसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 इस तरीके के कनेक्टर की, जिससे दोस्तों हम यहाँ पर 2 कनेक्टर से आउटपुट लेंगे और 2 कनेक्टर से हम इनपुट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 कनेक्टर का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक ब्लूटूथ कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की, जो कि काफ़ी आसानी से ये भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्लूटूथ कार्ड आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 3 वॉल्यूम का यूज करूँगा। यहाँ पर 6 लेंग का वॉल्यूम है और ये गाइस B100K के जो है वॉल्यूम है। तो 3 वॉल्यूम आपको ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा एक यहाँ पर जो है फिर 7805 IC, जो कि काफ़ी से भी आपको मिल जाएगी। इस IC से जो है हमारा ये ब्लूटूथ कार्ड चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको आपको ले लेना है एक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 4 इस तरीके के ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि गाइस हीट सिंक के अंदर पहले से यहाँ पर फिट है। हमने इनको बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से पहले से यहाँ पर फिट है। तो यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पर 12012 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी आसान से भी आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों 12012 ट्रांसफार्मर है। तो कुछ इस तरीके के ट्रांसफार्मर आप ले लेना है। तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए बस हमें इतने ही सामान की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें इस तरीके के एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी से भी आपको मिल जाएगा। ये मात्र मैं 20 रुपये का लेकर आया हूँ और इस एम्पलीफायर को इसी डिब्बे के अंदर हम जो है बनाने वाले हैं। इसकी जगह आप PVC पाइप के पीस से भी यहाँ पर जो डिब्बे को बना सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बने बनाया डिब्बा यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब दोस्तों फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमें इसके अंदर लगाने हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर। तो मैं इस डिब्बे के अंदर गए सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ऊपर की साइड में फिट करने वाला हूँ। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर होल कर लेना है। तो यहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से पहले होल कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इन ट्रांजिस्टर को इसके अंदर हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर के लिए जो है कटिंग कर लिया और अच्छे से यहाँ पर इसके अंदर ये फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर हमें 4 कनेक्टर फिट करने हैं। तो कनेक्टर को गाइस मैं यहाँ पर सामने को फिट करने वाला हूँ। तो इसके लिए भी गाइस हमें यहाँ पर होल कर लेने हैं। तो चलिए तो फटाफट से यहाँ पर भी होल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी अच्छी तरीके से होल कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को जो है इसके अंदर यहाँ पर फिट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर लगाएंगे कनेक्टर। तो कनेक्टर को भी हम इसके अंदर यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको भी अच्छे से यहाँ पर हम बोल्ट की सहायता से टाइट कर लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों साइड में यहाँ पर जो ऑक्स कनेक्टर को लगा दिया हूँ और बीच में मैंने एक यहाँ पर वॉल्यूम को भी लगा दिया हूँ, जिससे हम आवाज़ को कम तेज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर ब्लूटूथ कार्ड फिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको बीच में यहाँ पर फिट करूँगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जगह है। तो हम इसी के अंदर यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो पहले गाइस यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम अच्छे से यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कार्ड के लिए होल कर दिया हूँ। अब कार्ड को हमें इसके अंदर यहाँ पर फिट कर लेना है। कुछ इस तरीके से अच्छे से ये फिट हो जाएगा। इसको दोस्तों आप जो है नट बोल्ट की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ग्लू गन की सहायता से चिपकाऊंगा। तो सर चारों तरफ दोस्तों आप इसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका देना, जिससे दोस्तों ये बाहर को ना निकले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने दोनों साइड में जो है यहाँ पर होल किए हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है पोटेंशियोमीटर को लगाएंगे यहाँ पर बेस और ट्रेवल के लिए। तो इनको भी गाइस हम यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर फिट कर लेते हैं और इनको भी हम यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से अच्छे से जो है हमें टाइट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इनको भी यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सभी सामान इसके अंदर फिट हो गए। अब यहाँ पर हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन करने के लिए मैं इस तरीके के वायर का यूज करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर 6 वायर हैं गाइस, कुल मिलाकर ये पट्टे वाला वायर है। और यहाँ पर दोस्तों इसके जो 3 वायर है उसको हम यहाँ पर नीचे वाले जो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम के पॉइंट नीचे वाले के साथ कनेक्ट करेंगे और 3 वायर हम ऊपर के साइड यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारे डबल चैनल का बनने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 चैनल वाला बना रहे हैं। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर हम इस तरीके के वायर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 3 वायर है यहाँ पर आपको कोई से भी ऊपर या नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, बिल्कुल सीधे।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर जो 3 वायर मैंने ऊपर के साथ किए हैं और 3 वायर मैंने नीचे के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो बेस वाला यहाँ पर पॉइंट है, कोई से भी हम बेस वाला पॉइंट बना सकते हैं, इसके भी कनेक्शन मैंने इसी तरीके से किया है यहाँ पर 3-3 वायर के साथ। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं करने होंगे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर वॉल्यूम के लिए वायर लिए है, वैसी वायर मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो गाइस ब्लैक वाला वायर है, इस वायर को गाइस मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में जो गाइस ये पॉइंट है, इसके साथ हमें कनेक्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ग्राउंड होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट राइट के गाइस ये कनेक्शन है, तो गाइस एक को हमें ऊपर के साथ कनेक्शन कर देना है यहाँ पर पॉइंट के साथ। यहाँ पर हमारे 2 ट्रांजिस्टर उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और दूसरे को दोस्तों हमें दूसरी पिन के साथ यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर इस साइड वाले के भी यहाँ पर कनेक्शन कर देने हैं। एक को मैं यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा सीधा, जब हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है उस ग्राउंड के साथ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पॉइंट है, पॉइंट के साथ हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है यहाँ पर जो हमारे ट्रांजिस्टर है। फाइनल दोस्तों यहाँ पर हमारे ट्रांजिस्टर के भी कनेक्शन हो गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो है इसमें ग्राउंड वाला पॉइंट उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट राइट वाले पर जो वायर है, देख सकते हो ट्रांजिस्टर वाले, इनको मैंने इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने दूसरे कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया। ये गाइस हमारी एक साइड के होंगे, जहाँ पर हमारा जो है एक साइड के जो स्पीकर के वायर निकलेंगे, और ये हमारी दूसरी स्पीकर के कनेक्शन के वायर हैं। जैसे मैंने इधर के वैसे में इधर की साइड में भी कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे इतने कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो है कनेक्टर के भी कनेक्शन कर रहे हैं। तो कनेक्टर के कनेक्शन करने के लिए मैं इस तरीके का वायर का यूज कर रहा हूँ। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट है जितने भी, उनको हमें एक साथ यहाँ पर पैनल में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस तरीके से इनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके एक वायर यहाँ पर निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कनेक्टर हैं, इन दोनों कनेक्टर को मैं आपस में कनेक्ट कर लेना आपस में। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसकी गाइस जो साइड वाली लेंगे ये वाली, इनको हमें एक साथ यहाँ पर हमें आपस में मिला देना है, जिससे दोस्तों हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट बन सके। तो इस तरीके से हमें इनको आपस में मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों अच्छे से हमें यहाँ पर इसमें जो है सोल्डिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनको आपस में मिला दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों में क्या करना होगा, ये गाइस हमारे जो ऑक्स कनेक्टर का वायर है, इसको हमें ग्राउंड के साथ सीधा कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो हमारे ब्लूटूथ वाले वायर आए हुए हैं कनेक्शन, तो इसका गाइस जो बीच वाला पॉइंट ये हमारा ग्राउंड है और साइड वाले हमारे लेफ्ट राइट है। तो ग्राउंड को गाइस हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट राइट वाले कनेक्शन बचे हैं, एक को हमें साइड वाली लेंग के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देना नीचे वाले पॉइंट को, और एक को हमें ऊपर के साथ कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो बीच वाले वायर बचे हुए हैं लेफ्ट राइट के, तो एक को हमें नीचे के साथ कनेक्ट कर देना इस तरीके से, और एक को हमें यहाँ पर ऊपर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे लेफ्ट राइट के वायर हो गए हैं। और एक वायर को गाइस हम यहाँ पर इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे वायर को गाइस हम दूसरी साइड के दूसरे कनेक्टर के साथ यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ से हमारे आउटपुट हो जाएंगे दूसरे एम्पलीफायर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने 3055 वाले जो सर्किट के साथ यहाँ पर वायर को कनेक्ट करेंगे इनपुट देने के लिए। मैं इस तरीके का वायर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस जो हमारा बीच वाला वायर है, इसको हम सीधा यहाँ पर जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और गाइस जो लेफ्ट राइट वाले हमारे वायर हैं, यहाँ पर जो हमारे हमने कनेक्टर के साथ जो वायर कनेक्ट किए थे, उन्हीं के साथ में यहाँ पर इनको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें लेफ्ट राइट मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कार्ड के सप्लाई के भी कनेक्शन करने हैं। तो ये गाइस इसके जो है सप्लाई के वायर हैं यहाँ पर, जिससे इसको हम पावर देंगे। तो गाइस जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। और ये गाइस हमारा प्लस पॉइंट है, इसको हम प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो गाइस ग्राउंड वाला वो पॉइंट है, हम इसको ग्राउंड के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। दोनों वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे चलाने के लिए हम इस तरीके के 7805 IC का यूज करेंगे, जो कि गाइस 5 वोल्ट का यहाँ पर जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके के मैं यहाँ पर 7805 IC का यूज करूँगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो गाइस साइड वाला पॉइंट है, ये हमारे जो है 5 वोल्ट वाले सप्लाई के वायर है। तो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, तो इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा प्लस पॉइंट है, इसको हम प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके 12 वोल्ट पावर देने के लिए यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये गाइस हमारा प्लस पॉइंट है, तो इसको हम प्लस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और गाइस जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है उसको माइनस के साथ सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से कनेक्शन हो गए, देख सकते हो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसके। अब यहाँ पर दोस्तों इस आईसी को हम किसी भी साइड में यहाँ पर हमें चिपका देना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी पहले ग्लू गन लगा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी सामान इसके अंदर लगाया है वो सभी के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हमें इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बोर्ड के साथ करने होंगे। तो गैस बोर्ड के साथ कनेक्शन करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले गैस हम यहाँ पर जो है बूलियम के कनेक्शन करेंगे। तो बूलियम के कनेक्शन में आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखिए ट्रेवल, यहाँ पर लिखिए बेस। तो गैस ये हमारे एक चैनल की होगी और यहाँ पर जो दूसरा चैनल है यहाँ पर भी बेस और ट्रेवल लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपको देख कर कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गैस सिंपल है। तो पहले गैस हम इस सर्किट को यहाँ पर रुका लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ये वायर आए हुए हैं वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम के वायर हमें यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे तीन वायर है इनके हमें कनेक्शन करने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो गाइस हमारे वायर आए हुए हैं यहाँ पर जो हमारा येलो वाला और रेड वाला और ब्लैक वाला वायर है, इनको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली कनेक्शन करना होगा। सीधा गाइस ब्लैक वाले को मैं साइड में कनेक्ट कर रहा हूँ और बीच वाले के साथ में यहाँ पर रेड वाला, जैसे गाइस वहाँ से हमारे वायर आए हुए हैं वैसे मैं यहाँ पर भी कनेक्ट कर देने इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी साइड से हमारे वायर आए हुए हैं इनके भी हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो पहले यहाँ पर हमारा जो ब्लैक वाला लगा है तो ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रेड वाला लगा हुआ है इसको हम यहाँ पर रेड वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों साइड को हम साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने इस साइड में कनेक्शन किया वैसे ही हमें इस वाली साइड के भी कनेक्शन कर देने, जैसे हमारे ये वायर बचे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इनके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बेस और ट्रेवल वाले कनेक्शन कंप्लीट हो गए, देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको ऑडियो इनपुट वाले वायर, हमारे ये जो वायर है दोनों, इसके हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस बीच में जो पॉइंट है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एक यहाँ पर लेफ्ट का, एक राइट का और बीच वाला हमारा ग्राउंड का है। तो इसके साथ हमें यहाँ पर इन वायर को कनेक्ट करना है तीनों को। तो यहाँ पर जो गाइस हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है इसको हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है और लेफ़्ट राइट वाले वायर को जो हम सीधा लेफ़्ट राइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों वायर को कनेक्शन यहाँ पर कर दिया, देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर वाले कनेक्शन करने होंगे। तो ट्रांजिस्टर के कनेक्शन देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो साइड वाले पॉइंट है ये हमारे 2 चैनल के होंगे और ये गाइस 2 पॉइंट हमारे स्पीकर के हैं और ये भी गाइस हमारे ट्रांजिस्टर के। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे ये ट्रांजिस्टर के, ये स्पीकर के और ये ट्रांजिस्टर के, तो इनके हमें कनेक्शन करने हैं। तो पहले यहाँ पर जो हमारी एक साइड आई हुई है देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारी एक साइड के वायर हैं। तो इसका हमें यहाँ पर पहले कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो 3 वायर हैं देख सकते हो इस तरीके के, इन तीनों वायर के हमें यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो वाइट वाले को गाइस हम साइड में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों वायर को कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर साइड वाले कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे साइड वाले पॉइंट है इनके साथ हमें तीनों के साथ इसके कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एक साइड के जो ट्रांजिस्टर वाले कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी वाली साइड के जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर के कनेक्शन अच्छी तरीके से कर दिए हैं, देख सकते हो जैसे मैंने इस साइड के किए वैसे मैंने इस साइड के यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा गाइस एक बार दोस्तों हमारा यहाँ पर ग्राउंड है तो गाइस ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर जो हमारा रेड वाला वायर इसको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे राइट और लेफ्ट का जो चैनल है यहाँ पर एक पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे और दूसरा गाइस हमारा ये वाला पॉइंट है। तो ये गाइस हमारे स्पीकर के कनेक्शन है। तो एक यहाँ पर हमारा ग्राउंड हो गया और 2 हमारे यहाँ पर लेफ्ट राइट वाले चैनल के लिए हो गए। तो इसके भी कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 7805 आईसी है इसके कनेक्शन करने में 12 वोल्ट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे साइड में, ये गाइस हमारे जो है 7805 आईसी के कनेक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो गाइस हमारा ग्राउंड वाला वायर है
इसको हमें यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्लस वाला पॉइंट है उसको हम प्लस के साथ सीधा कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसके भी कनेक्शन कर दिए हैं कंप्लीट, और यहाँ पर हमारे सभी कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो ये ट्रांसफार्मर है इसके हमें कनेक्शन करने बाकी हैं बस, तो इसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये गाइस 12012 ट्रांसफार्मर है, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा रेड वाला वायर है ये हमारा कॉमन है, बीच का यहाँ पर 0 वाला, तो यहाँ पर हम इसको 0 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो लेफ़्ट राइट वाले वायर है इसको हम लेफ़्ट राइट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर सर्किट के देख सकते हो इस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम सभी सामानों को फिट कर लेते हैं। तो गाइस इसको फिट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों इतना मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को भी हमें इसके अंदर ही फिट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको साइड में फिट करूँगा, तो होल करके दोस्तों मैं यहीं पे इसको रुका लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को भी काफ़ी अच्छे से रुका दिया हूँ। अब जल्दी से दोस्तों इधर उधर को नहीं जाएगा। अब दोस्तों सब पावर देने के लिए मैं इस तरीके का पावर प्लग का मैं यूज करूँगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैंने साइड में पहले एक होल कर लिया था, तो इस साइड में हम यहाँ पर दोनों वायर को निकाल लेते हैं इसके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफार्मर के एसी वाले पॉइंट है इनके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर को मैंने कनेक्ट करके अच्छे से टैपिंग कर दिए, और अभी दोस्तों ये उधर उधर को नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे स्पीकर के वायर हैं इनको हमें आउटपुट के लिए बाहर को निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके की स्टिप का यूज करूँगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं साइड में इस स्टिप को लगा दूँगा इस तरीके से यहाँ पर साइड में ही। तो पहले इसके लिए हमें यहाँ पर होल करना होगा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसको हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको भी पहले हम फिट कर लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिप को भी अच्छे से यहाँ पर फिट कर दिया हूँ, और कनेक्शन भी दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके नीचे की साइड में कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर ये बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम इसको पहले बंद कर लेते हैं चारों तरफ से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी गैस नोब है, तो इन नोब को भी हम इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो है लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एम्पलीफायर बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर मैंने सभी यहाँ पर वॉल्यूम को भी लगा दिया है। देख सकते हो इस तरीके का इसका लुक लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसा दोस्तों ये काम करता है। तो फाइनल दोस्तों अब हम इस एम्पलीफायर की जो है टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं इसकी कैसी साउंड निकलती है। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ, 8 इंची का स्पीकर मैंने इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ, और वायर भी मैंने यहाँ पर इसके लगा दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसको पावर देने के लिए मैं पावर प्लग को जो है 220 वोल्ट AC के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया, और देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है उसके अंदर जो है लाइट आ गई है। अब दोस्तों ये ऑन हो गया है, और अब दोस्तों यहाँ पर मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं एक बार फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट है, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने पहले भी कनेक्ट कर लिया था, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सॉन्ग प्ले मैं करता हूँ और आवाज़ धीरे धीरे खोलते हैं। Sound testing. तो दोस्तों ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।